नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रात का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज कुछ बड़ी खबरों की और जो है हमारी नज़र थी, उन बड़ी खबरों से आपको भी रूबरू कराएंगे। आप काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा लाइव स्ट्रीम को। सौरभ चौहान हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ। देवराज दाफ्टा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी ठाकुर, आपका भी स्वागत है। सभी लोगों से मेरा आग्रह है, ईशू जी भी जुड़ गए हैं, बलजीत सिंह भालरू भी जुड़ गए हैं, पवन जी जुड़ गए हमारे साथ, पवन कुमार, राजेश चंदेल। सबसे मेरा आग्रह है कि इस लाइव स्ट्रीम को काइंडली शेयर कर दीजिए ताकि चलते चलते आप उन लोगों तक भी पहुंच जाए जहां तक हमारी पहुंचनी और आपकी है। दुर्गादास हीरा जी, आपका भी स्वागत है। सुनील शर्मा जी, पवन कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। नीलमणि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। जब से ये सरकार बनी है, कांगड़ा के साथ भेदभाव की चर्चा जो है एक बार फिर से मुखर हो गई है और कुछ अपने ही लोग इसमें भी है घी में आग डालने का काम भी कर रहे थे। लगातार ये मांग उठ रही थी कि कांगड़ा ने सबसे ज्यादा सीटें जितवाकर कांग्रेस को सत्ता में लाया है तो कांगड़ा का हक भी ज्यादा बनता है। लेकिन कांगड़ा को अभी सिर्फ एक मंत्री दिया है, इसलिए कम से कम 2 या 1 मंत्री और कोई बड़ा चेयरमैन या दूसरा पद जो है कांगड़ा को मिलना चाहिए। ये लगातार मांग हो रही थी। कई दावेदार हैं वहां से मंत्रिपरिषद के, जिसमें सुधीर शर्मा है, संजय रत्न है और भवानी सिंह पठानिया है। केवल पठानिया भी लाइन में है। ये सारे लोग आज कांगड़ा को लेकर जो है, कांगड़ा के मसले को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और उसके बाद जो हुआ वो कांगड़ा के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। क्या पूरा मामला है आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि लगातार 50 दिन से अधिक अरसे से सीमेंट विवाद सुलझाने की दिशा में काम कर रही सरकार के लिए अब क्या दिक्कतें आ गई हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में अंबुजा, माफ कीजिए, अब तो अंबुजा नहीं, अब तो अडानी है, दाड़ला और बरमाणा की सीमेंट फैक्ट्रियों को खोलने में देरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो इससे हजारों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से और कुठाराघात लगेगा, क्योंकि पहले ही ट्रक ऑपरेटर पिछले 50 दिन से खाली हैं और उनके सामने अब जो है रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। उधर 4.25 लाख की रिश्वत लेने पर पूर्व स्वास्थ्य निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। मामला कोविड काल से जुड़ा, इसकी भी आपको बात बताएंगे। स्पेशल सीएस राम सुभग सिंह को उनके पदभार से, उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नशा बेचकर बीवियों के लिए गहने खरीदने वाले गैंग की। हिमाचल प्रदेश में पंजाब की तरह ही अब नशे की समस्या विकराल होती जा रही है। हम लोग अक्सर पंजाब को लेकर तंज कसते थे, लेकिन अब हिमाचल की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। पिछले कल ही नूरपुर में एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा था पुलिस ने, जिसमें 1 किलो से अधिक हेरोइन और कुछ दूसरी ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई थी। उसके बाद जो पूछताछ हुई आरोपियों से, उसके आधार पर आज नूरपुर पुलिस ने पठानकोट के गौरव ज्वेलर में जो है वो छापा मारा। ये पुलिस की सूचना है हमारे पास कि गौरव ज्वेलर्स की शॉप पे छापा मारकर 56,25,000 रुपए की नकदी, और इसे ड्रग मनी शब्द यूज किया है पुलिस ने, ड्रग मनी जो है वो पकड़ी गई है। ये ड्रग मनी गहने बनाने के लिए वहां दी गई थी। समझ रहे ना, मतलब औरों के बच्चों को नशे बेचो और अपनी बीवियों के लिए गहने बनवाओ, इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा था सोने में। लेकिन ये सारा मामला तब खुला जब कल जो जब्ती हुई थी, उस सिलसिले में जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ हुई। इसमें एक विशाल कुमार सन ऑफ लखविंदर सिंह, रेजिडेंट ऑफ बीपीओ भद्रोया, तहसील इंदौरा, इसको पकड़ा गया था। और दूसरा रोहित कुमार सन ऑफ बुआ दास, रेजिडेंट ऑफ खतीब डेरा बाबा नानक रोड, तहसील गुरदासपुर, पंजाब। और इनसे आज जो इनपुट मिला रोहित से खासतौर से, उसके आधार पर आज पठानकोट के एक ज्वेलर की शॉप में जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से उसके द्वारा दी गई ड्रग मनी जो है, जिसको ये गहने बनवाने के लिए दिया गया था। हालांकि इसमें ज्वेलर का कोई कसूर नहीं होगा, ज्वेलर को तो पैसे लेने हैं और गहने बनाने हैं। और हालांकि इसमें थोड़ा सा लोचा ये रहता है कि नकद अब लेन देन पे जो है वो मनाही है ज्वेलरी के मामले में, और एक तय सीमा से अधिक आप जो है नकदी किसी को नहीं दे सकते, तो उस मामले में थोड़ा सा ये देखना होगा एंगल दूसरा। लेकिन 56,25,000 रुपये जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसको ड्रग मनी का नाम दिया गया है उस गौरव ज्वेलर की दुकान से। और पिछले कल जो है 13,20,330 रुपये उन लोगों से भी पकड़े थे, इन दोनों लोगों से, जब इनको नशे की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया था। तो एक बड़ा जो है रैकेट क्रैक करने में जो है पहले दौर की सफलता हासिल करी है नूरपुर पुलिस ने, जिसके लिए एसपी नूरपुर निश्चित तौर से जो है वो
प्रशंसा के पात्र हैं। पहला दौर मैंने इसलिए कहा कि अभी ये बहुत बड़ा संगठित मामला होगा, संगठित गिरोह होगा, इसमें पहुंचने में जो है अभी और थोड़ा काम जो है पुलिस को करना होगा। लेकिन 56 लाख रुपए की जो है 56,25,000 रुपए की ड्रग मनी जब्त की गई है। ये ड्रग मनी गहने बनाने के लिए पठानकोट के एक ज्वेलर को दी गई थी, जिसे आज आरोपियों की ही निशानदेही के बाद वहां से बरामद कर लिया गया है। बात अब करेंगे एक और मामले की। आपको याद होगा कोविड के टाइम में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की खबरें आई थी, ऑडियो वायरल हुए थे जिसमें रिश्वत मांगी जा रही थी मशीनों के एवज में। उसमें फंसे कौन थे? उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर हेल्थ, DHS जिसको कहते हैं, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, और उन्हें आज उस मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये ABG मशीन घोटाले के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। इन पर 4,25,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ये जब से ये मामला दर्ज हुआ था लगातार न्यायालय में जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालयों में जा रहे थे। आज जब इनकी शीर्ष अदालत ने बेल जो है वो रद्द कर दी तो इनको फिर कोर्ट में ही सरेंडर करना पड़ गया और इनको जो है वहां से पुलिस ने उठाकर जो है रिमांड पे लिया है। आज, कल और परसों यानी 3 दिन का इनको रिमांड दिया गया है। 2020 का ये मामला कोविड टाइम का है। लोग कराह रहे थे बीमारी से और जनाब घोटाले में संलिप्त थे। उस समय बड़ी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद कई पॉलिटिकल गाज भी गिरी थी कई लोगों पे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो मामला है, एक ऑडियो वायरल हुई थी। ऑडियो के अनुसार 2 लोगों में बातचीत थी उसमें, और जिसमें 5 लाख रुपए देने की बातचीत कही गई थी और 4.25 लाख रुपए जो है वो पहुंचा दिए गए थे, ऐसा उसमें कहा गया था। 43 सेकंड का ऑडियो था। उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो इसकी जांच विजिलेंस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दी गई थी और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करने के बाद तत्कालीन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता को दोषी पाया था उन्होंने अपने प्रथम दृष्टया, और उससे गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी और अब कोर्ट से जो है अर्जी रद्द होने के बाद इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ABG मशीन से जुड़ा यह मामला है। आरोप है कि सस्ते में ABG मशीनों को, महंगे दामों पर सस्ती ABG मशीनों को खरीदा गया था और उसमें जो है ये रिश्वत ली गई थी। और अहम बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग का निदेशक ही इस पूरे मामले में संलिप्त था। तो ये बड़ी 2 खबरें आज क्राइम से जुड़ी हुई और इसमें जो है निश्चित तौर से एक बड़ी जो है सफलता हम कह सकते हैं कि पुलिस को मिली है। मामला आगे बढ़ाते हैं। राज्य के 2 सीमेंट कारखाने लंबे अरसे से बंद हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इनके खुलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। लगातार सरकार जो है वो दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। कई दौर की, लगभग 10 दौर की बातचीत जो है दोनों पक्षों के बीच सरकार ने करी है। कोई मीडिएटर का भी काम किया है, एक एजेंसी भी सरकार ने हायर करी थी, लेकिन उसमें भी दिक्कत यह आई कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाए। दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो ट्रक यूनियन वाले हैं चाहे अडानी ग्रुप है, वो दोनों अपनी अपनी पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। जिस तरह से अडानी की जो है संपत्तियों पे लगातार ग्रहण लगा है, उसको लेकर परेशानी हो गई है। अडानी ने कल देर रात अपना 20,000 का FPO जो था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जो था, वो वापस लेने की घोषणा करती, रद्द करने की घोषणा करती। हालांकि जबकि असली मामला यह था कि पूरे का पूरा जो FPO था ये खरीद लिया गया था 20,000 करोड़ का, और ये देश का अब तक का सबसे बड़ा FPO था और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपया थी। लेकिन देर रात गौतम अडानी ने स्वयं एक वीडियो जारी करके इसको रद्द करने की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि हम निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए इसे रद्द कर रहे हैं और निवेशकों का पैसा वापस लिया जाएगा। उसके बाद जो है आज संसद में भी इस पूरे मसले पर जो है जमकर बहसबाजी हुई और पूरे विपक्ष ने अडवाणी के वित्तीय लेन देन की जांच समिति जो है संसदीय पैनल JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जो या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग करी, और इस मुद्दे पर हंगामे के चलते दोपहर 2 बजे तक और फिर अगले दिन तक के लिए जो है राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। उधर RBI ने भी सभी बैंकों से अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को दिए जा रहे कर्ज की जानकारी मांगी है ताकि पता चल सके कि मामला कितना गहरा है। आज फिर से अडानी की संपत्तियों में गिरावट आई है और वो तीसरे से 7वें, 7वें से 10वें, और अब की जो सूचना है अगर वो पुख्ता सही है तो 17वें स्थान पर दुनिया के अमीरों की सूची में चले गए। पहले वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। लगातार हड़कंप मचा हुआ है और इसमें जो अडवाणी एंटरप्राइजेज हैं उसको लेकर लगातार परेशानी में जो है देश का जो बाजार है वो भी बना हुआ है। और
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो है संसद में चर्चा की भी मांग हो रही है। लेकिन हिमाचल का इशू अलग है। ये तो ठीक है, संसद में चर्चा हो रही है। अडानी ने भी एक बयान जारी किया था कि हमारे खिलाफ जो रिसर्च एजेंसी ने रिपोर्ट दी है वो भारत पे हमला है। ठीक है, जो भी है वो सामने आ जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की दिक्कत यह है कि इस पूरे मामले में हिमाचल प्रदेश का जो असली मसला है, दाड़ला और एसीसी की जो दाड़ला और बरमाणा की जो सीमेंट कंपनियों की तालाबंदी को दोबारा से खुलवाने का है, वो कहीं ना कहीं अब लटकता नजर आ रहा है। क्योंकि अडानी अब इतने बड़े आर्थिक पचड़े में फंसे हुए हैं कि जाहिर तौर पर उनका ध्यान अब इन दो कंपनियों की ओर को लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सरकार चाहे जितने मर्जी उद्यम कर रही है, जितने मर्जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कितने फलीभूत होंगे इसको लेकर आशंका जो है वो अब निश्चित तौर से बड़ी होती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि वो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ हैं, उनके साथ किसी किस्म की जो जबरदस्ती नहीं होने दी जाएगी। लेकिन असली मामला ये है कि अब दोनों पक्षों के बीच में कैसे बात होगी, ये भी एक इशू है। क्योंकि अडानी अब कहीं और बिजी हो गए हैं, अब वो अपना पूरा साम्राज्य संभालने के लिए बिजी हो गए हैं। ऐसे में दो कंपनियों की ओर को उनका ध्यान जाएगा। कितनी जल्दी ये रिपोर्ट जो है कितनी जल्दी जो है ये बैठकें उनकी होंगी, ये अपने आप में अब कई इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि लंबा चला गया है इनका मामला और इनके फिर से खुलने पर जो है अब संशय पैदा हो गया है। तो ये जो है इस तरह का जो है मामला था ये। और अगली खबर की बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले महीने सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव राम सुभग सिंह को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का दर्जा दिया था एमपीपी में जो है, और ऊर्जा विभाग के जो है उनको जो है स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था। आज उनको इस कार्यभार से दायित्व मुक्त कर दिया गया है। कांग्रेस ने 31 दिसंबर को जो है उन्हें ऊर्जा महकमे का स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लगाया था। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेश के अनुसार राम सुभग सिंह को ऊर्जा विभाग के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी पद से रिलीव कर दिया गया है। हालांकि वह राज्य विद्युत बोर्ड के चेयरमैन का काम देखते रहेंगे और मुख्यमंत्री को पावर सेक्टर में बदलाव के लिए भी सलाह देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद ही इस चार्ज को जो है लेने में थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई। उनका कहना था कि वो पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, इसलिए अब स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जैसी एक पोस्ट जो एक डिपार्टमेंट या मंत्रालय विशेष के साथ जुड़ी हुई है उस पर वो नहीं रहना चाहते। उनको जयराम सरकार ने जब हटाया था चीफ सेक्रेटरी के पद से तो उन्होंने उनको जो है प्रधान सलाहकार लगा दिया था, तो अब वो वही रहना चाहते हैं। तो ये इस तरह से एक बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कदम आज का सामने आया है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि उनको जो स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का दर्जा देने की जरूरत पड़ गई। क्या मुख्यमंत्री को किसी ने गलत सलाह दी, और अगर दी तो वो कौन है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जैसा पद जो है हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार हमने सुना था तो उस दिन आपको याद होगा, आप जो डेली मेरे बुलेटिन में जुड़ते हैं, हमने भी कहा था कि पहली बार ये चीज़ हो रही है, ये तो वास्तव में ही व्यवस्था परिवर्तन है। तो इस तरह के व्यवस्था परिवर्तन जो है ये व्यवस्था ज़्यादा देर नहीं चली और अब जो है उनको पदभार पद कार्यभार से मुक्त कर दिया उससे। उधर राकेश कंवर को पशुपालन विभाग का एडिशनल चार्ज दिया गया है। 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं और कृषि एवं भाषा कला व संस्कृति विभाग के सेक्रेटरी भी हैं अभी, और इनको जो है पशुपालन और फिशरीज महकमे का एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। ये दोनों विभाग 2 दिन पहले रिटायर हुए डॉक्टर अजय शर्मा से देख रहे थे और उनके रिटायरमेंट के बाद जो है ये खाली हो गए हैं। तो ये लगातार जो है इस तरह का मामला है। और अब असली बात जिसको आप जानना चाहते होंगे उसकी भी चर्चा आपसे कर लेंगे। कांगड़ा को लेकर बड़ी चीज़ें हो रही थी, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर और ये है कि मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कोविड काल में जितने भी लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए थे वायलेशंस को लेकर, वो सारे केस जो है वो वापस हो गए हैं। एक बड़ा फैसला, कोविड मुक्त हम हो गए हैं। 3 दिन हो गए, 3 दिन से जो है 1800 के आसपास 3 दिन में भी सैंपल जांचे गए हैं। इस समय 0 केसेस हैं, कहीं कोई केस नहीं है, ना कोई एक्टिव केस है, ना कोई नया केस। 3-4 नया केस जो है ये जो पूरा मसला था ये अब ख़त्म हो गया। अभी तो दिनों की बात हो गई है और पिछले 7 से 8 दिन से जो है वो कोई जो है इस तरह से कोई केस नहीं आया है। लेकिन अब एक बड़ा फैसला जो है लिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के दौरान लोगों पर जो मामले दर्ज हुए थे उनको तुरंत प्रभाव से सरकार जो वापस लेती है। सैकड़ों लोगों पर ये मामले हुए थे, 3300 के आसपास शायद मामले, अब मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे लास्ट आंकड़ा याद है तो 3300 के आसपास जो है इसमें FIR हुई थी। कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ हुई थी जिनको कोविड था और उन्होंने वायलेट किया कोड को। कईयों ने होम
जो आइसोलेशन थी उसको वायलेट किया, कई लोगों ने कुछ और वायलेशन करी, को मास्क लगा के नहीं, इस तरह के चलान थे। कई चलान जो है इस तरह से करोड़ों रुपए के पैसे भी वसूल किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो केस थे वो चले हुए थे, तो उनको आज मुख्यमंत्री ने जो है वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ करुणा भाव शासन का भी नंग है। कोरोना महामारी से त्रस्त बहुत से लोगों पर नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए थे। कुछ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, तो कुछ परिवार के लिए राशन व दवाई का इंतजाम करने के लिए बाजार का रुख कर रहे थे। ऐसे में महामारी ने सबको मजबूर कर दिया था और उन पर उस समय जो है दिशा निर्देशों के उल्लंघन के केसेस दर्ज किए गए थे, जबकि वो साधारण लोग थे, उनके क्रियाकलापों में कोई आपराधिक प्रवृत्ति का बोध नहीं था, इसलिए ये सारे केस वापस लिए जाते हैं। बहुत अच्छा निर्णय मुझे लगता है ये है। उधर कांगड़ा की बात करेंगे। कांगड़ा लगातार शमूलियत चाह रहा है सरकार में, लेकिन आज कांगड़ा के लिए जो है एक बड़ा फैसला जो है मुख्यमंत्री ने दिया, बड़ी सौगात दी है उन्होंने कांगड़ा को लेकर। कांगड़ा के विधायक जो मंत्रिमंडल में भी दावेदार हैं, सुधीर शर्मा धर्मशाला वाले, ज्वालामुखी से संजय रतन, फतेहपुर से भवानी पठानिया, शाहपुर से केवल पठानिया, ये विधायक प्राथमिकता बैठकों के दौरान इन्होंने आज मुख्यमंत्री से अपना जो है बातचीत करी, उनसे पक्ष भी रखा, अपनी अपनी प्राथमिकता भी गिनवाई। और इस दौरान उनसे बातचीत के बाद जो है मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को मौजूदा सरकार हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करेगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो दो प्रमुख उद्योग हैं वो पर्यटन और सेब हैं। इसी के ऊपर हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी जो है वो टिकी हुई है। ऐसे में कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना प्रदेश की, ये बड़ी बात है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें जो है क्रिएट करना होगा उसको हम करेंगे, चाहे वो रोपवेज होंगे, चाहे पर्यटन विकास के नए केंद्र होंगे, चाहे पौंग डैम में नई गतिविधियां शुरू करनी है जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके और पर्यटन भी बढ़ सके। ये तमाम चीज़ें जो है कांगड़ा को फोकस करके की जाएंगी, ताकि कांगड़ा जो है हमारे प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में उभर सके। तो जो है टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे कांगड़ा को, ये बड़ा फैसला किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले जो है नगरोटा बगवा के विधायक रघुवीर सिंह बाली को HPTDC और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड दोनों का सुप्रीमो बनाया गया था कैबिनेट रैंक के साथ। तो जाहिर है कि उसके बाद अगर ये इस तरह की जो चीज़ है मुख्यमंत्री ने कही है, टारगेट लिया है, तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी। विधायक प्राथमिकताओं की बैठक कल भी जारी रहेगी। आज भी कई विधायकों ने जो है अपनी प्राथमिकताएं गिनवाई और उस दौरान मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को भी आदेश दिए कि इन प्राथमिकताओं को, विधायकों की प्राथमिकताओं को सीरियसली लिया जाए और इनके साथ जो है कोई भी ना नुक्कड़ वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना आवश्यक है और विधायकों की जो प्राथमिकता है बजट की दशा और दिशा तय करती हैं, इसलिए इसको हल्के में ना लिया जाए। और सरकार के जो अधिकारी हैं वो उनकी जो तमाम प्राथमिकता हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है सुलटाएं। तो ये जो है इस समय की एक बड़ी खबर कांगड़ा को लेकर थी। और उधर फर्स्ट टाइमर MLAs ने भी एक यूनियन बनाई है, वो भी आज जो है मुख्यमंत्री के साथ मिले हैं और उन्होंने भी जो है चर्चा इस पूरे मामले पे करी है कि उनकी भी कुछ मांगे हैं, उनको भी दिया जाए, फर्स्ट टाइमर्स को ज़्यादा जो है वो समय दिया जाए। उधर आज बीजेपी ने संभवतः सदन से बाहर, सदन में बीजेपी थोड़े से तेवर दिखा चुकी थी लेकिन उतने बड़े नहीं, लेकिन जब से सरकार बदली है तब से लेकर अब तक जो है बीजेपी ने आज सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। जयराम ठाकुर ने आज केंद्रीय बजट की तारीफ करने के बहाने शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें उन्होंने दो टूक शब्दों में ये कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब रोना धोना छोड़ देना चाहिए। 2 महीने हो गए हैं, उनकी सरकार ना तो दशा कोई दिखा पाई है ना दिशा। उनकी दशा खराब लग रही है और दिशा तो ऑलरेडी ही खराब है, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो बार बार जो है लोन का रोना रो रहे हैं, जबकि हम जब आए थे तब हमारे समय में 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, हमारी सरकार को भी लोन लेना पड़ा। अब उस मौजूदा सरकार ने भी 1,500 रुपए का करोड़ का लोन लेना लिया है, इसलिए ये रोना धोना छोड़ें और विकास के काम पर जुट जाएं। लेकिन उन्होंने ये साथ में भी कहा कि लगता नहीं है कि इस सरकार के पास कोई विजन है। जयराम ठाकुर का ये बड़ा हमला था। उन्होंने कहा कि सरकार बस एक ही काम कर रही है कि एक तरफ कर्जा ले रही है और हमें कर्जे के लिए कोस रही है, खुद कर्जा ले रही है और ऊपर से तालाबंदी का काम कर रही है। दूसरे काम जो है अभी इसने कोई नहीं किया है। नई सरकार ने पहला काम ही लोन की लिमिट को बढ़ाकर 6% करने का किया है। हालांकि ये अलग बात है कि ये सारी चीज़ें इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनके ही कार्यकाल में
स्थितियां ऐसी हुईंगी। उधर बीजेपी ने यह भी तय किया है कि बजट को लेकर वो पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर जाएगी और तमाम लोगों के साथ जो है केंद्रीय बजट की खूबियों को शेयर करेगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें हिमाचल के लिए क्या मिला है, उन खूबियों को क्या क्या किस तरह से बताया जाएगा, कौन सी बनाई जाएंगी, ये है जी। तो वो जयराम ठाकुर नहीं बता पाए कि हिमाचल को इस बजट में क्या मिला। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि चाहे वो बल वाला हवाई अड्डा है या पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे वाला प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो पर्वतमाला प्रोजेक्ट थे वो पिछले बजट के हिस्से थे, उसमें कितने आए कितने नहीं ये देखना होगा। 69 जो NH हैं अभी वो भी वैसे के वैसे ही हैं। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी इसके बाद जरूर आएगी। तो ये अब तक की बड़ी खबरें थी। सीमेंट कारखानों के खोलने पर संशय है क्योंकि अडानी की हालत लगातार बिगड़ रही है। उन्होंने अपना 20,000 करोड़ का जो FPO था वो भी रद्द कर दिया है। आज संसद में भी हंगामा हुआ है। ऐसे में ये इस बात की संभावना बहुत क्षीण है कि अडानी अपनी 2 पार्टिकुलर फैक्ट्रियों बरमाणा और दाड़लाघाट की जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनकी ओर को विशेष ध्यान दे पाएंगे। अभी उनका सारा ध्यान अपने साम्राज्य को संभालने में लगा होगा। तो जाहिर है कि अब जो है बरमाणा और दाड़ला की जो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं उनके खुलने में देरी हो सकती है। हालांकि सरकार जो है इस मामले पर लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि हम अपना फैसला सुना देंगे जल्दी। लेकिन असली समस्या है कि अगर सरकार फैसला सुना भी देती है तो अडानी अगर उसको नहीं मानते हैं, गौतम अडानी उसको नहीं मानते हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा, सरकार क्या कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के लिए हर्षवर्धन चौहान ने भी कल कहा था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो क्या कार्रवाई करेगी और वो कार्रवाई कितनी जल्दी जो है अडानी उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, इस पर भी एक प्रश्न है। दूसरा, हमने 4.25 लाख की रिश्वत लेने पर पूर्व स्वास्थ्य निदेशक गिरफ्तार हुए हैं। 56,25,000 की ड्रग मनी जो है नूरपुर पुलिस ने पकड़ी है। पिछले कल उन्होंने 13 लाख से ज़्यादा नकदी के साथ और 1 किलो चर्च के साथ बहुत से दूसरे नशीले पदार्थ नूरपुर में कुछ 2 लोगों से पकड़े थे। आज उन्हीं की निशानदेही पर पठानकोट के एक ज्वेलर के यहाँ छापेमारी की गई जहां ड्रग मनी दी गई थी और उससे गहने बनवाने के लिए जो है ऑर्डर दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इसको काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। तमाम दूसरी खबरों के साथ हम लगातार अपने पेज पे सक्रिय रहते हैं। देर रात की खबरों पर भी सक्रिय रहते हैं। आप जब जी चाहे पंजाब केसरी के पेज को खोलकर जो है लेटेस्ट खबरों से अपडेट हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। मोहित ठाकुर जी, आपका पॉइंट ठीक है। 4 लेन से समस्याएं हैं हिमाचल प्रदेश में, इसको जो है मना नहीं किया जा सकता। और व्यक्तिगत रूप से मुझे अगर पूछें तो मैं भी कहना चाहूँगा कि 4 लेन के बजाय जो है हमें डबल लेन ही अच्छी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 4 लेन में पहाड़ों की कटिंग इत्यादि से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि जोशीमठ जैसे ही हालात जो है मंडी में भी पैदा हुए थे, कुछ गाँवों में, और बाकी जगह से भी प्रॉब्लम आ रही है। मसलम ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। DC भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए, काइंडली शेयर कर दीजिएगा। काजल राज भी देख रहे हैं, नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत